जो गाजा इजराइल युद्ध है उस बारे में बात कर सकते हैं कि कब ये अब भड़क सकता है। ऐसे में स्थिति वहां पे भी काफी जो की है तनावपूर्ण बनती भी नजर आई थी। अनामिका जी, ये युद्ध जो सबसे पहले है ये एक फसाड है जो ट्रंप ने किया। ट्रंप का वो सेल्फ प्रेजिंग क्लब था। और मैं, आप मुझे माफ कीजिएगा, दर्शक मुझे माफ करें, जो वहाँ हरकतें देखी मैंने, मैं तो उसे जॉर्जिया मेलोनी मेलोनी फ्लर्ट क्लब कहूंगा जो वहाँ हो रहा था। उस महिला का इतना उन्होंने, मतलब क्या बोलूं, ऐसे ऐसा अभद्र व्यवहार उनके साथ हुआ, कहने की बातें नहीं है। हमारी तो सभ्यता शर्म से आंखें झुका ले। अब वहां जो वहां कहानी हुई, ट्रंप कह रहा है जी मैंने पीस डील साइन कर ली। किसके साथ कर ली भाई? ना बेंजामिन नेतन्याहू था, ना हमास था। चलिए वो सॉन्ग एंड डांस हुआ, वो डांस हुआ, वो ड्रामा वामा वहां चलता रहा। अब आगे बढ़ते हैं हमसे। अब कल से हमास ने 52 या 60-70 लोग मार दिए। अब ट्रंप को सवाल पूछा गया, मैंने कल आपके शो पे बोला था, मैंने कहा इस ट्रंप ने हमास को फिलहाल गाजा का दरोगा बना दिया। जब ट्रंप से सवाल पूछा, बोला भाई साहब ये जो हमास वाले हैं इतने लोगों को लाइन में खड़ा होकर मशीन गन से मार रहे हैं, ये आपका क्या कहना? तो ट्रंप कहते हैं नहीं नहीं, ये कुछ गैंग्स हैं, ये कुछ बदमाश लोग हैं जिनको हमास मार रहा। तो मतलब हमास जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन गया। हमास ना हो गया, खुदा हो गया। उनको सब ऑर्डर है, जिसको मर्जी चाहे मारे, जिसको मर्जी चाहे रखे। कत्लो गैरत हो गया। 100 से ज्यादा लोग हमास मार चुका। जिस पे शक हो रहा, जिस पे डाउट हो रहा, गोली चला के सरे आम सड़कों पे खड़ा होकर मार रहा। ट्रंप कह रहा मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं। फिर लोगों ने पूछा भाई जो हमास ने लाशें तो दी नहीं वापस। यहां ट्रंप फंस गए। उसने कहा भाई पहले तो हमास ने कहा 48 लोग हैं, फिर उन्होंने कहा जिंदा 20 लोग हैं, 28 लोग की हम लाशें देंगे। लाशें मिली है चार, चार में से भी एक लाश नकली है, बाकी लाशें कहाँ हैं? तो ना लाशें दी है आपकी वापस इसराइलियों की, ना ही उन्होंने सीज फायर कर दिया, ना ही उन्होंने हथियार रख दिए। वो तो इनफैक्ट लोगों को मार रहे हैं। लोगों के मारने वाला तो इसने जस्टिफाई कर दिया क्योंकि इसके कहने पे ये सब हो रहा था। जब यहां फंस गया लाशों में, जब फंस गया जी, हमास का डिसआर्ममेंट तो हुआ नहीं। और हमास तो कह रहा हम ही इस शासन करेंगे। तो उसने बोला कोई बात नहीं, अगर हमास डिसआर्ममेंट नहीं करेगा, हम डिसआर्ममेंट करेंगे, करवाएंगे उनका। मेरे एक इशारे पे आईडीएफ वो जाके उन पे टूट पड़ेगी। पहले तो ये बता दें, आईडीएफ तुम्हारी प्राइवेट आर्मी है क्या? तुम्हारा क्या पाले हुए, क्या वो जहादी है जो तुम्हारे एक इशारे पे टूट पड़ेंगे? भाई इसराइल की डिफेंस फोर्स बहुत प्रबल और शक्तिशाली आर्मी है, बहुत डिसिप्लिन्ड आर्मी है। वो तुम्हारे बाप की जागीर नहीं कि मेरे एक इशारे पे वो टूट पड़ेंगे। अरे ट्रंप, तुम कल कह रहे थे कि वहां 3000 साल बाद शांति आई है और लास्टिंग पीस आई, और 24 घंटे में आज तुम कह रहे हो कि मेरे एक इशारे पे वो हमास पे टूटेंगे और उनको डिसार्म कराएंगे। यानी कि जो आप कल कह रहे हो, जो आज कहते हो, 24 घंटे में, अनामिका जी, जिस आर्मी में कंसिस्टेंसी ना हो, जो आर्मी 24 घंटे में पलट जाए, तो मुझे बताइए भगवान के लिए, वो जो वहां तुम डांस कर रहे थे, वो जो वहां तुम साइन कर रहे थे, क्या साइन कर रहे थे? जब हमने सवाल पूछे साहब किससे साइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरा मकान तुम जाके गाजा में थोड़ी ना बेच सकते हो। तो भैया क्या कर रहे थे? तो आज उसी तुमने कल बोला कि एवर लास्टिंग पीस आ गई, 3000 साल बाद अब मिडिल ईस्ट शांत हो गया, अब मैं रशिया यूक्रेन शांत करूंगा। और 24 घंटे बाद बोल रहे हो अगर हमास नहीं करेगा, मेरे एक इशारे पे आईडीएफ जाएगी और उनसे हथियार रखवा देगी। तो कौन सी शांति हुई, कौन सी पीस डील हुई? तो और जो होस्टेजेस की बात थी उस पर आप पलट गए। हमास को आपने वहां का दरोगा बना दिया, हमास को आपने एग्जीक्यूशन का पावर दे दिया, किसी को भी सरे आर्म्स खड़ा करके उसके सर पे गोली मार दो, ये आपने पावर हमास को दिया। जब आपसे सवाल पूछते हैं आप कहते हो नहीं वो गैंग्स है। आपको किसने बोला गैंग्स है? क्या हमास में एक चश्मा लगा, दूरबीन लगी है क्या, इससे पता लगता है ये गैंग है? और हमास कौन होता किसी को मारने वाला? आपने तो बोला हमास जहादी है, इनको खत्म करना है, और आज वो हमास जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन गया। ये अमेरिका की हिपोक्रेसी को दर्शाता है। वो ट्रंप ने अपना एक प्रमोशनल कैंपेन रन किया था शर्म एल शेख में। उस प्रमोशनल कैंप में उसकी बस बढ़ाई हुई, और एक जमूरा था पाकिस्तानी शाहबाज जो वहां तोते की तरह बोल रहा था, और वो सारे पिक्चर बन गए। और आज कह रहा था मीडिया ने बड़ा अच्छा कवर किया है। अच्छा, मेरे वाले मीडिया ने, फेक न्यूज वाला मीडिया जो था उसने भी बड़ा अच्छा कवर किया। तो मतलब ये जो भी था ना, मैं कहा जी, मीडिया की सुर्खियां बटोरने का खेल था। अगर आपने कुछ अचीव ही नहीं किया, अगर आप 24 घंटे बाद कह रहे हो कि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, कभी भी आईडीएफ गाजा में जाके हमास की इट्टी सिट्टी पिट्टी घुमा सकता है, तो कौन सा सीज फायर, कौन सी डील, कौन सी पीस, कौन सी लास्टिंग पीस, कौन सा 3000 साल बाद आपने कौन सा ऐसा तीर मार लिया, कौन सा राम बाण आपने चला दिया? अरे ट्रंप साहब, अपनी कही हुई बात पे खुद पलट जाते हो। आज इनका एक और स्टेटमेंट आया था, इंडिया को पाकिस्तान से कंफ्यूज कर गए, इंडिया को पाकिस्तान से कंफ्यूज कर गए। अब आप देखिए अनामिका जी, दो चीजें, 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी वाला जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया रशियन ऑयल का, उस पर उनके थप्पड़ लग गया। और ये जो हमास में कह रहे थे मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, उसमें खुद कह रहे जी अब आईडीएफ कभी भी जाके युद्ध शुरू कर सकता है। तो ये दो बड़े अचीवमेंट्स के आगा परिप्रेक्ष्य में देखे
तो क्या है अमेरिका, क्या है इनका नाटक, क्या ड्रामा करते हैं, ये क्या झूठ बोलता है ये आदमी ट्रंप। और ये कहीं ना कहीं आज देखिए रवांडा और कॉन्गो की लड़ाइयाँ रुकवा सकता है, ये अजरबैजान आर्मीनिया में कुछ बोल सकता है, जो बड़े शक्तिशाली मुल्क है जैसे हो गया भारत, हो गया चाइना, हो गया रशिया, हो गया। वास्तविकता ये है अनामिका जी, उस हमारे सामने इसकी दाल नहीं गलती, इसकी औकात नहीं है भारत को कुछ बोल दे या मोदी को कुछ बोल दे। वो जमाने निकल गए। अगर अमेरिकन ये सोचते तो एक ख्वाब गफलत में रहते भैया। अंग्रेजी में कहावत है वेकअप स्मेल कॉफी, वो अमेरिकनों लो घटको और जरा होश की बात करो, मैं तो यही कहूंगा।